गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 11 ध्वनि के वीडियो मार्क्सिस में अर्थ लघुत्तरी प्रश्न के जो है प्रश्न संख्या 3 के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों इसके पहले मैं अर्थ लघुत्तरी प्रश्न संख्या 1 और 2 को पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वीडियो मार्क्सिस में प्रश्न संख्या 3 से पढ़ाऊंगा। तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, एक कंपन करती वस्तु के आयाम को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों एक कंपन या दोलन करती वस्तु की स्थिति के किसी भी ओर अधिकतम विस्तार तक जाना इसका आयाम कहलाता है। ठीक, अब बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, उस रचना का नाम बताओ जो मानव शरीर में ध्वनि उत्पन्न करती है। बच्चों उस रचना का नाम है स्वर रज्जु, जिसके द्वारा जो है स्वर उत्पन्न होता है। तो बच्चों अब आपका जो नेक्स्ट है लघुत्तरी प्रश्न, उसके बारे में मैं अब पढ़ाऊंगा। लघुत्तरी प्रश्न का जो पहला प्रश्न है बच्चों, एक कंपन करती वस्तु की आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, इसकी इकाई क्या है। तो बच्चों इसका उत्तर है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए जाने वाले दोलनों की संख्या को उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। बच्चों इसकी जो इकाई होती है वह क्या है आपका हर्ट्ज। अब आता है बेटा ध्वनि के 2 गुण बताइए। बच्चों ध्वनियों को जो है बहुत से गुण होते हैं, लेकिन उनमें से जो पहला ध्वनि का गुण बेटा ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। दूसरा बेटा आपका ध्वनि की तीव्रता कंपनों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक बेटा। बच्चों आपका जो है लघुत्तरी प्रश्न का जो तीसरा प्रश्न है, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक से किस प्रकार अलग है। तो बच्चों इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को इंफ्रासोनिक व 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो अब आपका बेटा प्रश्न 4 है, शोर प्रदूषण से होने वाली 2 स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। बच्चों शोर प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में से मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर 2 लिखा हूँ। पहला है यह चिड़चिड़ापन, तनाव व उच्च रक्तचाप उत्पन्न करती है। दूसरा है बच्चों यह हमारे सुनने की जो क्षमता है उसे भी समाप्त कर सकती है। तो बच्चों अब मैं आप सभी को जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों पहला प्रश्न है आपका, ध्वनि की तीव्रता डैश पर निर्भर करती है। तो बेटा ध्वनि की तीव्रता जो होती है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसलिए पहले में क्या फिलअप करेंगे बेटा, आवृत्ति। ठीक। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से डैश होती है। बेटा जो प्रकाश की ध्वनि होती है, प्रकाश की जो गति होती है वह ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए दूसरे में क्या फिलअप करेंगे बेटा, अधिक। ठीक। प्रश्न आपका 3 है, जल में ध्वनि की गति लगभग डैश होती है बेटा, 1500 मीटर पर सेकंड। कितना होता है बेटा, 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक। अब आपका प्रश्न संख्या 4 है, एक 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि डैश कहलाती है बेटा। अभी मैं बताया हूँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति वाली ध्वनि होती है बेटा वह अल्ट्रासोनिक कहलाती है। इसलिए चौथे में क्या फिलअप करें बेटा, अल्ट्रासोनिक।
ठीक। अब आपका प्रश्न अन्य आता है बेटा चयनात्मक प्रश्न सत्य और असत्य। बच्चों इसके भी मैं उत्तर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे जो है अपने किताब में लिख लीजिएगा। तो जो चयनात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है बेटा, ध्वनि निर्वात में गत कर सकती है बेटा, यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि ध्वनियों के जो है चाल के लिए या गमन के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बेटा इसलिए जो है यह कथन आपका जो पहला है यह क्या है, असत्य है बेटा। दूसरा आपका है, एक कंपन करती वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है। बेटा यह आपका कथन क्या है, सत्य है। ठीक। अब तीसरा प्रश्न है आपका बेटा, जल में ध्वनि कुत्ता 20,000 हर्ट्ज से अधिक तीव्रता की ध्वनि को सुन सकता है। बेटा यह भी आपका कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि कुत्ता जो है 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक ध्वनि को सुन सकता है। फोर्थ जो प्रश्न बेटा आपका, एक स्त्री की ध्वनि की तीव्रता पुरुष से कम होती है। ये भी बेटा आपका कथन सत्य है, जिसकी तीव्रता जितनी कम होगी उसकी आवाज उतनी सुरीली होती है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा बेटा स्त्रियों की जो आवृत्ति होती है वह कम होती है, जिसके कारण औरतों की आवाज सुरीली होती है। इसलिए आपका चौथा भी आपका कथन बेटा सत्य है। अब आता है आपका प्रश्न 6, मिलान कीजिए। बच्चों मैं इस ब्लैक बोर्ड पे सभी का उत्तर लिख दे रहा हूं, आप अपने किताब में नोट कर लीजिएगा इसे। तो आपका स्तंभ अ और स्तंभ ब से मिलाना है। तो पहला दिया बेटा आपका ट्यूनिंग काटा। बेटा ट्यूनिंग काटा आपको बताया था, यह यू आकार का एक उपकरण होता है जिसे ठोकने पर उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए जो है पहले का जो है आप जो बेटा फोर्थ से मिलाएंगे ध्वनि की उत्पत्ति के लिए प्रयोग। अब आता है आपका सेकंड तीव्रता। तीव्रता जो है वह आवृत्ति से संबंधित है, इसलिए दूसरे को जो है पहले से मिलाएंगे। अब तीसरा आता है बेटा प्रबलता। प्रबलता आपका इससे संबंधित है, आयाम से बेटा, इसलिए जो है तीसरे को जो है आप दूसरे से मिलाएंगे। अब आता है बेटा ड्रम। ड्रम जो बेटा यह आपका ध्वनि उत्पन्न करने का एक उपकरण है। तो फोर्थ को जो है हम फिफ्थ से मिलाएंगे। अब आपका बचता है बेटा पांचवा बांसुरी। बांसुरी बेटा एक परक्यूशन उपकरण है, या हम हिंदी में कह सकते हैं ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है। कि बेटा आप इसे जो है अपने किताब में मिला लीजिएगा। ठीक बेटा। बच्चों अब आता है प्रश्न संख्या 6, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके उत्तर मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, ध्वनि गमन कर सकती है बेटा केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल गैसों में, इन सभी में। बेटा आपको बताए थे ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है ठोस द्रव गैस बेटा ध्वनि का एक प्रकार से माध्यम है। इसलिए जो है आपका ऑप्शन बेटा जो है चौथा जो है सही है, इन सभी में। सभी में। ठीक। अब आता है दूसरा बेटा, एक कंपन करती वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से सर्वाधिक दूरी तक का विस्तार कहलाता है बेटा। अभी मैं आयाम की परिभाषा दिखाया हूं, इसलिए बेटा आपका दूसरे का जो है तीसरा आपका आंसर सही है, आयाम। ठीक। अब आता है तीसरा प्रश्न बेटा, इनमें से कौन ध्वनि का अच्छा परावर्तक है? कार, कागज, स्टील, थर्माकोल। आपको ये भी बता दें बेटा ठोस वस्तुओं में जो ध्वनि की गति होती है बेटा वह द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए जो है तीसरे का बेटा तीसरा जो ऑप्शन है आपका स्टील सही होगा।
क्योंकि स्टील बेटा ध्वनि का जो है अच्छा परावर्तक है। ठीक, अब आपका जो फोर्थ प्रश्न है बेटा आपका, हर्ट्ज इकाई है तो आवर्तकाल की, आवृत्ति की, आयाम की, गति की। बेटा अभी मैं लिखा था हर्ट्ज जो है वह आवृत्ति की इकाई होती है, इसलिए बेटा आपका दूसरा जो ऑप्शन है आवृत्ति की आपका सही है। ओके बेटा, अब आपका बेटा यह जो चैप्टर है आपका पाठ 11 ध्वन समाप्त होता है। आप इसे जो है इस वीडियो को देख करके आप अपने किताब में नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है बेटा, थैंक यू।